हेलो बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ लिए थे। हम लोग लास्ट वीडियो में ग्राफ देखे थे एंड ग्राफ रिलेटेड हम लोगों ने ये भी देखा था कि इंटीग्रेशन और ग्राफ कैसे रिलेटेड है, कि एरिया अंडर द वाई एक्स ग्राफ, इंटीग्रेशन गिव्स मी इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स गिव्स मी एरिया अंडर द वाई एक्स ग्राफ। और कैसे हम लोगों ने y के जगह पे वेलोसिटी टाइम लिया, और हम लोगों ने ये भी देखा कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स गिव्स अस चेंज इन वेलोसिटी। सिमिलरली और हम लोगों ने ये भी हम लोगों को पता है कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ्स गिव्स अस वेलोसिटी एंड स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स गिव्स अस एक्सेलरेशन। ये सब बातें हम लोगों को पता है। और उसके रिलेटेड मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चंस भी हमें करना है, उस वीडियो को वहीं पे खत्म किया, मगर क्वेश्चंस हम लोग अलग चैप्टर्स में अलग वीडियो में डील करेंगे। आज अभी जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, थोड़ा काइनेमेटिक इक्वेशंस लेकर डिस्कस करूंगा, बिकॉज तुम्हारे थ्योरी पार्ट को मुझे ज्यादा से ज्यादा कवर करना था इस वीक में। तो अगर तुम देखोगे और काइनेमेटिक इक्वेशंस का डिराइवेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। सब मेरे को डिराइवेशन जो मैं दूंगा ना, बट अच्छी तरह लिख के सब मेरे को सबमिट भी करना है। अच्छा, पहले तो एक चीज कि काइनेमेटिक इक्वेशंस हमें पता है नहीं पता है। अच्छा, काइनेमेटिक इक्वेशंस है ना, जो हम लोग क्लास 9-10 में देख चुके हैं। तुम लोग को पता है तीन ही देख रहे हैं पहले हम लोग, और दूसरा वाला बाद में देखेंगे। और एक है जो तुम लोग क्लास 11 में देखोगे, S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान भी ले लेते हैं। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। क्या क्या चीज बता रहा है ये? v क्या है? v बता रहा है फाइनल वेलोसिटी। v इज इक्वल टू u प्लस at, ये फाइनल वेलोसिटी मतलब, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी एट द टाइम t। एट द टाइम t नहीं, वेलोसिटी एट द टाइम t, ठीक है, कि t टाइम पे ये वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी अटेन होने में कितना टाइम लगा? 0 से लेके t टाइम तक। ये जो वेलोसिटी अटेन होने में कितना टाइम लगा? 0 से लेके t टाइम तक। मतलब मैं बोला कि 60 मीटर पर सेकंड कब अटेन किया? स्टार्टिंग से तो 60 मीटर नहीं हो सकता। घर में मान लो एक गाड़ी है, तो 60 मीटर पर सेकंड कब अटेन किया उसने तो 0 से स्टार्ट किया होगा ना, और 0 से 60 मीटर पर सेकंड अटेन करने में उसको एक टाइम लगेगा। वो टाइम का बात कर रहा हूं, इंटरवल ऑफ टाइम 0 से लेके t टाइम तक। जब t टाइम हो गया था, मान लो 10 सेकंड पे, एट 10th सेकंड उसका वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड अटेन कर लिया था। बट 60 मीटर पर सेकंड अटेन करने में कितना टाइम लगा? 0 से लेके 10 सेकंड तक टाइम लगा, ठीक। और ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जब देखना स्टार्ट किया, या फिर t इज इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी था स्टार्टिंग में। अब बोला ये स्टार्टिंग में इनिशियल हो सकता है, मैंने ऑब्जर्व करना देरी से स्टार्ट किया। मान लो ऐसा भी हो सकता है कि जब मैं उसको देखना स्टार्ट किया, मतलब तुम्हारा गाड़ी, पहला वाला जो केस मैंने बताया कि 0 से 60, वहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0, माइंड इट। मतलब जब मैंने उसको टाइम काउंट करना स्टार्ट किया, तब उसका ये जो वेलोसिटी था 0 था, गाड़ी रुका हुआ था, फिर 60 मीटर पर सेकेंड अटेन करने में 10 सेकेंड लगा, वो अलग केस है। आप मैं बोल रहा हूं कि इसका u इनिशियल वेलोसिटी इन दिस केस मतलब गाड़ी तो स्टार्ट हुआ होगा कभी, और इसका मान लो एक वेलोसिटी u है, और तब मैं उसको देखना स्टार्ट किया, तब से मैं टाइम गिन रहा हूं t इज इक्वल टू 0, और इसको मान लेता हूं कि आफ्टर टाइम t इसका वेलोसिटी हो गया क्या? v। ये कहानी बता रहा है v इज इक्वल टू u प्लस at। अच्छा, a क्या है? u से v मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ। वेलोसिटी चेंज होने से तो एक्सेलरेशन होगा ना, वो भी चेंज कैसा है? कांस्टेंट चेंज होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि इस टाइम पे अलग चेंज हुआ एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी में, मतलब ये जो एक्सेलरेशन है ना,
पहला कंडीशन क्या है काइनेमेटिक इक्वेशन का? पहला कंडीशन ये है कि एक्सीलरेशन शुड बी कांस्टेंट। अगर ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये काइनेमेटिक इक्वेशंस आर नॉट वैलिड। या तो फिर बोल सकता हूं जहां पे जिस मोशन में एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है उस मोशन को सॉल्व करना, उस मोशन को सॉल्व काइनेमेटिक इक्वेशन से नहीं कर सकते हैं। जब मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है मतलब एक्सीलरेशन वेरिएबल है, और एक्सीलरेशन वेरिएबल होना मतलब उसको हम लोग कैलकुलस मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो तब मैं काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर सकता हूं। माइंड इट, यहां पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना ही है। ठीक, मतलब देखो एक्सीलरेशन तो होना ही है, वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है, बिकॉज़ एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यहीं से आया ये फॉर्मूला, तुम देख सकते हो। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t माइनस 0, मतलब इनिशियली u, जब टाइम 0 था तब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 u था। तो तुम देखोगे तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, बिकॉज ये तो जरूरत नहीं है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहीं से आया है। बट मैं इंटीग्रेशन मेथड से दिखाऊंगा, किससे दिखाऊंगा? इंटीग्रेशन मेथड से। तो ये पहले तो इसके बारे में जानकारी हो जाए हम लोगों का। s इक्वल टू क्या है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पे s क्या है? नॉट डिस्टेंस, इट इज डिस्प्लेसमेंट। क्या है यहां पे? डिस्प्लेसमेंट। तो ये s डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट को चेंज इन पोजीशन लिख सकता हूं? हाँ, x फाइनल माइनस x इनिशियल ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किसी किसी किताब में तुमको फॉर्मूला इस तरह भी दिखेगा। ठीक, मतलब x फाइनल इक्वल टू x इनिशियल प्लस ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस तरह भी फॉर्मूला तुमको दिखेगा। अच्छा, मतलब ये फाइनल पोजीशन इन टाइम t, मतलब t टाइम पे वो कितना पोजीशन पे था, और इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे xi पे पोजीशन पे था, और t इज इक्वल टू t पे, मतलब टाइम इज इक्वल टू t पे वो x फाइनल पोजीशन पे है, और इस चेंज इन पोजीशन को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक, माइंड डिस्प्लेसमेंट लेके बात करेंगे, और हर एक केसेस में एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट। ठीक, थर्ड केस ये तो वही है, बस फाइनल वेलोसिटी बोल रहा है यहां पे, इसका रिलेशन बता रहा है 2a, इसको भी डिस्प्लेसमेंट की जगह पे x फाइनल माइनस x इनिशियल लिख सकता हूं, मैं ऐसे ही इक्वेशन लिख सकता हूं। अच्छा, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ये सब डिस्कस कर चुका हूं, क्या क्या कौन सा क्या चीज है। अभी जो मैं जानने वाला हूं वो है काइनेमेटिक इक्वेशन। ये जो इक्वेशंस है इसको कैसे कैलकुलस मेथड में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वही देखेंगे। तो सबसे पहला वाला जो इक्वेशन है v is equal to u plus at, where v is a velocity at any time t। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो मुझे ये पता है कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv by dt। हाँ, ये पता है ना, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv by dt। अच्छा, तो a dt इज इक्वल टू dv। अच्छा, ये भी पता है। अब बोला है कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अच्छा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि कैसे लिखना है तुमको। मैं तो यहां पे सिर्फ मैथमेटिक्स दूंगा, मगर लिखना तुमको खुद से। लेट अस कंसीडर अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u and it has attained the final velocity v in time t by moving with a constant acceleration a। ऐसा लिखा, therefore ऐसा लिखा, खत्म, स्टॉप। we know that a equal to dv by dt। फिर यहां से ये ऐसा आ गया, फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मतलब ये a dt और ये dv। ऑब्वियसली अगर मैं अपर लिमिट्स लोअर लिमिट्स नहीं दूंगा तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बताएगा, मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन चाहता हूं।
इस साइड में वेलोसिटी है, इस साइड में किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, टाइम को। यहाँ पे किसको, देखो डीवी है वेलोसिटी, छोटा वेलोसिटी, यहाँ डीटी है टाइम। इनिशियली मतलब t इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे टाइम का लिमिट लिखूंगा, यहाँ पे वेलोसिटी। तो जब t इज इक्वल टू 0 था, वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी u था। जब t इज इक्वल टू t था, वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी v था, वह v है। अच्छा, अब पहले ही बता दिया था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होने से काइनेमेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट अगर है तो एक्सेलरेशन बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन के, और ये 0 से लेके t और ये dt हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dv इज v, और ये u से लेके v तक। ठीक, मैं यहां पे कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा a, और इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t, 0 से लेके t तक, इक्वल टू, यहां पे इसको रब कर रहा हूं, यहां पे एक बार v बैठेगा v की जगह पे, माइनस एक बार u बैठेगा, तो ये हो जाएगा v माइनस u, तो ये हो जाएगा a t माइनस 0 v माइनस u, या तो फिर v a t इज इक्वल टू v माइनस u, या तो फिर a t प्लस u इक्वल टू v, या तो फिर लिख सकता हूं v इज इक्वल टू u प्लस a t, एक ही बात है। ये पहला डिराइवेशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड बन गया। ठीक, अब नेक्स्ट वाले में जाते हैं। चलो बढ़िया, नेक्स्ट वाले में जाते हैं। आई एम रबिंग दिस वन। नेक्स्ट वाले में जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, 2 नंबर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा, अगेन वी नो डेट प्योरली बोर्ड, ये डिराइवेशन कहां पे आएगा, बोर्ड पे आएगा, एंट्रेंस पे तो नहीं आने वाला। चलो यहां पे लिख सकता हूं v, या फिर लिख सकता हूं dx बाई, या फिर लिख सकता हूं v इज इक्वल टू dx बाई dt, लिख सकते हैं, मुझे पता है, वी नो दैट v इज इक्वल टू dx बाई dt, तो मैं लिख सकता हूं कि dx इज इक्वल टू v dt, where v is a velocity at any time t, where v is a velocity at any time t। अगर v is a velocity at any time t, तो v is equal to u plus at, मैं लिख सकता हूं या नहीं, because this is also velocity at any time t, this is also representing velocity at any time t, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, dx is equal to u plus at v के जगह पे, और तुम साइड में लिख देना using v is equal to u plus at, ऐसा लिख देना। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मैं नहीं लिख रहा हूं, तुम लोग लिख दोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ये, इंटीग्रेशन ऑफ dx, और यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस at dt। अच्छा, अब आया लिमिट का बात, फिर से यहां पे टाइम है, यहां पे पोजीशन है, टाइम यहां पे t इज इक्वल टू 0 पे उसका इनिशियल पोजीशन मैं ले रहा हूं, और t इज इक्वल टू t पे इसका फाइनल पोजीशन में ले रहा हूं। अच्छा, यहां तक तो हो गया, मैं ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहता, ऊपर में लिखना चाहता हूं, इसीलिए मैं यहाँ पे रब कर दूंगा इसको। अच्छा, ये वाला इधर, अच्छा ये हो जाएगा x, और ये इनिशियल, और ये फाइनल, और ये इधर में हो जाएगा, तोड़ दो, u dt 0 से लेके t तक, प्लस at dt 0 से लेके t तक। अच्छा, एक चीज और बताओ, इनिशियल वेलोसिटी चेंज होगा क्या, पहले वो ऐसा था, वो कभी चेंज हुआ क्या, मतलब बाद में वो चेंज हुआ अलग बात है, बट जब 19 मान लो किसी एक टाइम पे 1990 पे वो ऐसा था, क्या वो फैक्ट कभी चेंज होने वाला है कि 1990 पे, मतलब कुछ दिनों बाद, मैं आज बोल रहा हूं 1990 पे वो मोटा था, कल बोल रहा हूं 1990 पे वो पतला था, ऐसा नहीं बोल सकता। 1990 में अगर वो मोटा था तो 1990 में मोटा था, जब भी बोलूं मैं, ठीक। तो इनिशियल जो बात होता है, वो इनिशियल अगर u है वो कांस्टेंट है, इनिशियल का बात क्या है, कांस्टेंट है, वो इनिशियली इतना वेलोसिटी था, तो वो कांस्टेंट है। यहां पे क्या लिखूंगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल, और ये u कांस्टेंट आ जाएगा, ये हो जाएगा t 0 टू t प्लस a कांस्टेंट है, पहले बताया था, t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t² बाई 2 0 टू t, ठीक।
फिर से x फाइनल माइनस x इनिशियल u t माइनस 0 a t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 जो कि 0 है, x फाइनल माइनस x इनिशियल u t प्लस a t स्क्वायर बाई 2 हो गया, और x फाइनल इक्वल टू x इनिशियल प्लस u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। या तो फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि x फाइनल माइनस x इनिशियल इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। जो भी हो, ये दोनों इक्वेशन वैलिड है, मैं दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन में दे सकता हूं। क्लियर? अच्छा, थर्ड, अब जाते हैं थर्ड वाला में। थर्ड वाला ध्यान दो, थर्ड वाला देखो टाइम के रेस्पेक्ट में है ही नहीं, टाइम है ही नहीं उस इक्वेशन में। हाँ, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, देखो ये थर्ड वाला है और इसमें टाइम है ही नहीं। अच्छा, देखो क्या कर सकते हैं, वी नो डेट, फिर से कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, सही है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई dx इंटू dx बाई dt लिख सकता हूं ये, बिकॉज ये dx अगर कैंसिल कर दो तो dv बाई dt आ जाएगा, फिर से ऐसा मैं लिख सकता हूं। मैं dx ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों किया, मैं टाइम को हटाना है। कैसे हटेगा टाइम, बिकॉज dx बाई dt का वैल्यू लिख दूंगा मैं, मतलब dv बाई dx, और ये dx बाई dt इज v। अच्छा, ये कर रहे हैं आप, हाँ ये कर रहा हूं, इधर a dx को इधर लेके जाओ और इधर v dv, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ऐसे इंटीग्रेट कर दिया मैंने, ठीक। फिर से इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन पे इनिशियल वेलोसिटी u, इधर वेलोसिटी है, इधर पोजीशन है, फाइनल वेलोसिटी v, और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dx इनिशियल फाइनल, और इधर देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, v dv का, मतलब x dx का, x dx का क्या होता है इंटीग्रेशन, ये भी d है, ये x है, ये भी x है, x स्क्वायर बाई 2 होता है ना, उसी तरह यहाँ पे v कर दिया, यहाँ पे v कर दिया, तो यहाँ क्या होता है, v स्क्वायर बाई 2 होगा ऑब्वियसली, तो यह हो जाएगा क्या, v स्क्वायर बाई 2 u टू v, ऊपर, फिर से ऊपर, तो ये हो जाएगा a x इनिशियल x फाइनल, और ये हो जाएगा क्या, एक बार बैठेगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा a x फाइनल माइनस x इनिशियल हाफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक। अच्छा, तो इधर लेके आ जाओ, ट्वाइस a x फाइनल माइनस x इनिशियल v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या तो फिर v स्क्वायर को रखो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस a x फाइनल माइनस x इनिशियल, और x फाइनल माइनस x इनिशियल को क्या लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट। ये थर्ड इक्वेशन का प्रूफ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। ये तीनों ही मेरे को बताना था और कुछ नहीं बताना था इस वीडियो में, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।